हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह आरएससी इंग्लिश जो कि आपके दुर्गागंज में है। आज मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन वो लेकर आया हूँ। आज हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे और जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तो पाठ का नाम है द लास्ट लेसन, मतलब अंतिम पाठ। ये जो लेसन है ये रिलेटेड है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। जैसा कि सबको पता है 1870 में जब फ्रांस ने पर्शियन पर पूरी तरह से अधिकार बना लिया तो हर जगह जैसे लोरेन एंड एल्सेस जिलों में फ्रांस पढ़ाने के लिए टीचर भेजे जा रहे थे। तो इसमें जो एक कहानी है एक अध्यापक का है जिसका नाम है मिस्टर हैमल। वो एक स्कूल में 40 साल से मतलब सेम स्कूल में उसी में पढ़ा रहे थे। अचानक ऑर्डर आया कि आपको इस स्कूल को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये कहानी ये बताती है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है। रहने पर तो नहीं पता चलता लेकिन बाद में वो पता चलता है। तो चलो बिना समय गवाए हम लोग पाठ को स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकला वेरी लेट, बहुत देरी से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड और आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉलिंग, एंड माने और वॉज इन ग्रेट ड्रेड, बहुत बड़ा डर था, ऑफ स्कॉलिंग, डांटने का। मतलब ये जो बता रहा है कहा मैं देरी से निकला उस सुबह स्कूल के लिए और सबसे बड़ा जो डर था वो केवल डांट का था और बाकी कुछ नहीं था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि, मिस्टर हैमल हैड सेड, मिस्टर हैमल ने कहा था, दैट की, ही वुड क्वेश्चन अस, वह हमसे प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर। एंड और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द या एक भी शब्द, अबाउट देम, उनके बारे में। उनके बारे में मतलब पार्टिसिपल के बारे में। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैं सोचा, ऑफ रनिंग, भागने का। कुछ समय के लिए मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। एंड और स्पेंडिंग माने बिताऊं, वैसे तो स्पेंडिंग माने खर्च करना होता है लेकिन यहाँ बिताना, बिताऊं द डे, पूरे दिन को, आउट ऑफ द डोर, घर के बाहर। इट वॉज सो वार्म, यह बहुत गर्म था, एंड सो ब्राइट, बहुत चमकीला था, मतलब दिन की बात हो रही है। द बर्ड्स वर चिपरिंग, जो पक्षियां थी चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे से, मतलब जंगलों के किनारों पर पक्षियां जो थी वो चहचहा रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। शामिल, आरा मशीन, बैक माने पीछे, फील्ड माने मैदान, ओपन माने खुला हुआ। आरा मशीन के खुले मैदान के पीछे, आरा मशीन के खुले मैदान के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्सिया के सिपाही, वह ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब इतना अच्छा लग रहा था। टेम्पटिंग माने अच्छा लगना या मनमोहक लगना या रोचक लगना, यह सब इतना अच्छा लग रहा था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम से, मतलब पार्टिसिपल के नियम से यह सब चीजें मुझे अच्छी लग रही थी। जैसे पक्षियां चहचहा रही थी और पर्सिया के सोल्जर अभ्यास कर रहे थे, ये सब मुझे अच्छा लग रहा था। बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास शक्ति थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने के लिए। एंड और हरियड अप टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल की तरफ भागा। When, जब, आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देर वॉज अ क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है सूचना पट जिसपे सूचनाएं लिखी जाती हैं। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, ऑल माने सभी, आवर माने हमारे, बैड माने बुरे, न्यूज माने समाचार, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम, आते थे, फ्रॉम देयर, वहां से। मतलब ये लड़का सोच रहा है कि जब वो वहां से गुजरा तो जो सूचना पट थी वहां पे बहुत भीड़ लगी थी, उसने सोचा कि इसमें वही लिखा होगा जो 2 साल से लिखता है चले आ रहे हैं,
इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध की सूचना, द ड्रैफ्ट्स, नियुक्ति की सूचना, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और बड़े बड़े ऑफिसरों के आज्ञा की सूचना। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब बात क्या हो सकती है। देन तब, एज आई हरिड, मैं उतना तेज भागा, एज फास्ट, उतना तेज, एज आई कुड गो, जितना तेज मैं भाग सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉक्ड, लोहार वॉक्ड, हु वॉज देयर, जो वहां था, विथ हिज एप्रिसिएंट रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, जो इच्छा अनुसार या कह सकते हैं स्वयं से रीडिंग द बुलेटिन, जो सूचना पट को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया और कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत भागो बब, हे छोटे बच्चे, बब मीन्स होते हैं छोटे बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है या पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैं सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, एंड माने और, रीच्ड, पहुंचा, मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, मिस्टर हैमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, और गहरी सांस ली। यूजुअली माने जैसे पहले, When स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बहुत शोरगुल होता था, विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट्स, गलियों के बाहर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग माने खुला हुआ, क्लोजिंग माने बंद हुआ, लेकिन यहाँ ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर और नीचे पटकने की, डेस्क की आवाज़ मतलब मेजों की आवाज़, लेसन रिपीटेड, पाठ को दोहराया जाता था, इन यूनिसन, साथ में, यूनिसन माने साथ, वेरी लाउड, बहुत तेजी से, विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों से, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर रखकर, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छा समझ में आता था, एंड ऑल द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, द टीचर्स ग्रेट, अध्यापक का, ग्रेट रूलर, बड़ी छड़ी, रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग माने खटखटा रही थी, कहाँ पर, मेज पर, बट लेकिन, नाउ अब, इट वॉज ऑल्सो स्टील, यह सब शांत था, आई हैड काउंटेड, मैंने निर्णय किया, काउंटेड मतलब निर्णय करना, मैंने निर्णय किया, ऑन द कमोशन, इच्छा पर, टू गेट टू माई डेस्क, अपने मेज पर पहुंचने तक, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए, बट लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे, वह दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, एवरीथिंग, सभी चीजें, हैड टू बी एज क्वाइट, उतनी शांत थी, एज अ संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह, थ्रो द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी, पहले से ही, इन दियर प्लेसेस, वे अपने स्थान पर बैठे हुए थे, एंड और, मिस्टर हैमल वॉकिंग, मिस्टर हैमल टहल रहे थे, अप एंड डाउन, इधर और उधर, विथ हिज टेरिबल आयरन रूल्स, अपने भयानक लोहे की छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, जो अपनी भुजा में दबाए हुए थे, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्रिग्नेड, और कितना डरा हुआ था, कौन, आई वॉज, मैं, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मिस्टर हैमल सामी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, अब बहुत दयालुतापूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस, क्विकली, तेजी से या जल्दी, तुम अपने प्लेस पर जाओ, अपने स्थान पर जाओ,
लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना। मतलब ये लड़का पहले ये सोचा कि जैसे पहले मैं जाता था स्कूल तो शोरगुल, कोई मेज पटकता, कोई बात करता, ये करता, अगर ये सब चलता रहेगा तो मैं आराम से जाऊंगा, अपने डेस्क पर बैठ जाऊंगा, मुझे कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन जब उस दिन वो पहुंचा तो जो चीज उसने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ इतना शांत था कि मानो कि एकदम क्लास में कोई है ही नहीं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से कूद कर एंड सेट डाउन, बैठ गया, एट माई डेस्क, अपनी मेज पर। नॉट टिल देन, अभी तक भी, नॉट टिल देन, अभी तक भी, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, अभी तक, व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइड, मुझे थोड़ा सा भी डर लग रहा था या अभी तक डर मेरा गया नहीं था। डिड आई सी दैट अवर, क्या मैंने देखा कि अवर टीचर हैड नो ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अवर टीचर हैड, हमारा अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हरा कोट, हिज फ्रिलेटेड शर्ट, और झालेदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशम की टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरे तरह से, दैट ही नेवर ओर, जो कि उन्होंने कभी नहीं पहना था, एक्सेप्ट, अलावा, ऑन इंस्पेक्शंस, निरीक्षण में, एंड प्राइज डेज, या पुरस्कारों के दिन। मतलब यही 2 दिन थे कि जब ये ऐसे कपड़े पहन के आते थे तो लड़की ने सोचा आज तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी ये लोग ऐसा मतलब कपड़ा मिस्टर हैमल पहन के आए हैं। उसे थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि उसने बुलेटिन बोर्ड पढ़ा नहीं था। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्स्ड, पूरी स्कूल इतनी शांत थी, सो स्टेन, इतनी विचित्र थी, एंड सॉलमन, और बहुत गंभीर थी। बट लेकिन द थिंक, वह चीज, दैट सरप्राइज मी, जो मुझे आश्चर्यचकित कर दी, मोस्ट वॉज टू सी, देख कर, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाले बेंचों को, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्फ, गांव के लोग वहां पर सिटिंग बैठे थे, क्वाइटली, शांतिपूर्वक, लाइक अवरसेल्फ, हमारी तरह। ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोनों वाली टोपी के साथ, द फार्मर मेयर, पिछला मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, पिछला डाक बाबू, एंड सेवरल अदर, और कई दूसरे, बिसाइड, इसके अलावा, मतलब इतने इतने लोग वहां पर बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे, एंड और हाउजर हैड ब्रॉड, हाउजर लाया हुआ था, एंड माने एक, ओल्ड माने पुराना, प्राइमर माने पोथी, थंब माने अंगूठे से, एट द एज माने किनारे पर, मतलब अंगूठे के सहारे और किनारे पर उसको पकड़ा हुआ था। एंड और ही हेल्ड इट, वैसे पकड़ा था, ओपन ऑन हिज नीज, खुले हुए घुटनों पर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर्स, अपने बड़े चश्मा, लाइन माने पड़ा हुआ था, अक्रॉस द पेजेस, पेजों के ऊपर या कागजों के ऊपर। While जब I was wondering about it all, wondering माने सोचना, जब मैं सोच रहा था about it all, इन सब के बारे में, मिस्टर हैमल माउंटेन हिज चेयर, मिस्टर हैमल माउंटेन बैठ गए, हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और साधारण ध्वनि में, विच माने जिसे, ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे ऊपर आजमाया था या जैसा मुझसे बात किए थे, उसी ध्वनि में, सेड, कहे, माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा या जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम, आज्ञा आ चुकी है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन को, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ
एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस और लोरेन के। भैया जो एल्सेस एंड लोरेन है ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। द न्यू मास्टर कम्स, नया मास्टर कम्स आएंगे टुमारो माने कल, मास्टर माने गुरुजी। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम पाठ है, वो भी फ्रेंच पाठ अंतिम है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं इसे तुम लोग को ध्यान से पढ़ाऊंगा, एंड वेरी अटेंटिव, और इसको ध्यान से सुनना। What a थंडर क्लैप, क्या बिजली कड़कड़ाई। दीज वर्ड्स टू मी, ये शब्द मुझे ऐसे लगे जैसे मानो कि बिजली कड़कड़ाई। ओह अरे, द रिचेस, दैट वॉज वाट दे, द रिचेस बुरे व्यक्ति, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट ऑफ द टाउन हॉल। ओहो, वॉट दे हैड पुट, वो ये रखे थे द टाउन हॉल, कहाँ, टाउन हॉल में। क्योंकि जब वो वहां से गुजरा, जब देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी, वह रुका नहीं, वहां से चला गया, क्योंकि उसने सोचा कि जो 2 साल से जो उसमें लिखा जा रहा है शायद आज भी वही लिखा है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि शायद बुलेटिन बोर्ड में ये विदाई वाली भी खबर लिखी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू, मैं बड़ी मुश्किल से जान पाया था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। ये लिटिल फ्रेंच कह रहा है, अभी तक तो मैं लिखना भी पूरी तरह नहीं सीखा हूं, और गुरुजी जाने की बात कर रहे हैं। आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी भी नहीं सीखा एनी मोर, इससे ज्यादा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहां उसे रोक, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहां रुकना चाहिए था। देन तब, ओ अरे, हाउ सॉरी, कितनी दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मैंने अपना पाठ भी लर्निंग नहीं किया, मतलब याद नहीं किया। फॉर सीकिंग, ढूंढने में, बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे, आर गोइंग स्लाइडिंग, जाते हुए, स्लाइडिंग माने सरकना, ऑन द सार माने सार पर, सार माने जो ऊपर से नीचे आते हैं। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो मुझे प्रतीत हुई, सच अ नॉनसेंस, इतनी बुरी, अ वाइल एगो, इसके पहले। सो हैवी, इतनी भारी, टू कैरी, उठाने के लिए। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और मेरे साधुओं का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, और मेरे पुराने दोस्त। नाउ अब, दैट, जो, आई कुडंट गिव अप, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता, गिव अप माने छोड़ना। एंड और मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल को भी। द आइडिया, वह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो उसके दिमाग में चल रहा था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उन्हें दोबारा कभी भी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, और यह सब उनका शासन हम लोग को भूलना पड़ेगा, या मुझे भूलना पड़ेगा। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और यह कितने विचित्र थे, क्रैंकी माने विचित्र। पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, मैन माने गुरुजी के लिए दिया जा रहा है, मिस्टर हैमल के लिए, वो लड़का संबोधित कर रहा है। पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ का इनका सम्मान है। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, जो कि इन्होंने इस शानदार रविवार को पहना है। क्लॉथेस माने कपड़े। एंड और नाउ अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, क्यों गांव के बूढ़े व्यक्ति वर सिटिंग, बैठे हैं, देयर माने वहां, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज, यह क्योंकि, देवर सॉरी, उन्हें दुख है, देवर सॉरी, उन्हें दुख है। दैट की, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे कभी स्कूल भी ज्यादा नहीं आए थे, फिर भी उन्हें दुख है। इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग, या उनके सोचने का तरीका है। अवर मास्टर, हमारे गुरुजी के बारे में। फॉर दिस 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, इनके 40 साल के विश्वासी सेवा का। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और सम्मान दिखाने का। फॉर द कंट्री, देश के लिए। दैट वॉज द ईयर्स नॉट मोर, जो कि अब नहीं रहेगा।